पीएसएल आ गया है, मैदान सजने वाला है, कल से एक्शन नजर आएगा। और इससे पहले कि आप एक्शन देख सकें, आपको ये भी बताएं कि पीएसएल का सॉन्ग भी रिलीज हो चुका है, जो कि अब धूम मचा रहा है। कैसा लगा आपको वो? आई सॉर्ट ऑफ डिड लाइक इट, बट आई डू लाइक जो शुरू के वर्जन के सॉन्ग्स थे वो मुझे हमेशा ज्यादा पसंद सुन लेते हैं थोड़ा सा जनाब। द नेम इज खेलेंगे बीट पे, और इसमें गाना भी है, रैप भी है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द फ्लेवर्स। बहुत से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में एक रैप का पार्ट है जिसमें जो रैपर खातून है वो दिखाती हैं कि दांत में घुस है। उस पर बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं कि चूज योर वेपन, टूथपिक दे दें इनको अब। लेकिन चलें, खैर हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, गुड मॉर्निंग, लवली टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जनाब, बहुत सारे मसाइल, परेशानियाँ, नाम चेंज, ओनर चेंज, खिलाड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी नहीं आ रहे, खिलाड़ी फाइनली आ गए। इस सब के बाद टुमारो इज़ द डे। सबसे पहले ऑब्वियसली मसला तो है बहुत सारा फैंस को कि यार ये क्या हुआ, क्राउड नहीं है, बट हमें सिचुएशन भी देखनी है रीजन की, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है ओवेस के क्राउड के बगैर हो रहा है, या फिर यहाँ के क्राउड को पीएसएल अपने होम ग्राउंड में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार आपकी बात हुई लोगों से, कैसे इन्होंने टेकअप किया इस सारे मामले को, द क्राउड एंड ऑल? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप दोनों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। अनफॉर्चुनेट, देखें मुझे पता है जैसे कोई सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया का आपके सामने है। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कैसे लाया जाए, क्योंकि जो ट्रैवल आइटनरी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी। आपको पता है जो इश्यूज थे, फ्लाइट स्केड्यूल की बात करें, कुछ फ्लाइट्स अपना किसी ममालिक से नहीं आ रही थी पाकिस्तान डायरेक्ट, तो बहुत से ज़्यादा ये इश्यूज बने हुए थे। फिर क्लैश बिटवीन दी आईपीएल, आपको पता ऑब्वियसली वहाँ पर पर्स मनी थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीएसएल, वो भी एक चैलेंज था आपके लिए। फिर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट एक सर्कमस्टांसेस इस वक्त अफगानिस्तान वाले मामले के हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे याद है कि जैसे आपने एक जो बात की, कोविड में मैं खुद एक टीम का हिस्सा था, तो उस वक्त हमें लगता ऐसे था कि शायद ग्राउंड में या रूम में हमारे जिन बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो सूरत हाल थी, अल्लाह ना ही करे कि ऐसी सूरत हाल वापस आए। लेकिन जो खास करके 3 नई टीम्स हैं जिनकी मैं बात करूं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे आप रावलपिंडी की बात कर लें, मुल्तान सुल्तान के क्योंकि नए ऑनर हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम जरूर होता है। क्योंकि जब आप एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हो ना, तो उसके लिए आपको क्राउड का वो जो फ्लेवर है, वो जो कि कुछ टीम्स थी, अभी भी मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस टीम का यही काम था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग क्राउड को किस तरीके से एंटरटेन करेंगे, चाहे फैन की बात करें, एंटरटेनमेंट जोन्स की बात करें। क्योंकि आपको पता है कि जैसे भी आपने श्रीलंका में देखा होगा, वर्ल्ड कप में तो एक जोन बनाया गया था जहां पर फैंस आके मैच देखते थे, स्टेडियम में ना सके तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। लेकिन आई नो दिल टूटा हुआ है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि यार नहीं होना चाहिए था। मैं खुद कहता हूँ कि यार होना चाहिए था, क्राउड आता, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल जो आप कर सकते थे। क्योंकि अगर आप पीएसएल की बात करें, बहुत से लोग बात करते हैं कि इसको आप रीस्केड्यूल करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त कैलेंडर देखें, इस साल के अंदर बहुत ज्यादा बिजी है। आपने इंग्लैंड भी जाना है खेलने के लिए, आपने बांग्लादेश में भी जाना है, बहुत से अपना बीच में वेस्ट इंडीज की सीरीज है, बहुत सी सीरीज बीच में आपकी आनी है। तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट जो आप कर सकते थे। और इस सारी सर्कमस्टांसेस में फिर मैं कहता हूँ कि अगर मैं वो 10 एडिशंस को देखता हूँ एज कम्पेयर टू दिस एडिशन, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि बीच में आपको पता है ऑक्शन वाला मामला भी आ गया। इट वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्शन। बहुत से अभी भी मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स मिसमैच जरूर हैं ग्रुप्स के, अपना टीम्स की अगर आप बात करें बड़े नामों की बात करें, स्मिथ की बात कर ले, उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान सुपर लीग को, तो स्लो एंड स्टडी में कहता हूँ कि आपको फ्रूट जरूर मिल रहा है। लेकिन इट्स नॉट कंफर्म्ड येट। कल भी बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ग्रुप के अंदर के अगर सूरत हाल बेहतर होती है आगे जाके, थोड़ा सा चाहे वो बीच में हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो शायद क्राउड को वापस अलाउ कर दिया जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जो भी है। लेकिन ऑल द बेस्ट मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन को, जो बेस्ट पॉसिबल था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया इस दफा। राइट, कल भी वी वर टॉकिंग अबाउट पीएसएल, तो मेरा यही सवाल था, I'm going to ask this because obviously आपका अपना भी पार्ट है, एंड यू सेड कि योर ओन फ्रेंचाइज वाज थिंकिंग कि किस तरह से क्राउड को एंगेज करना है। अब क्राउड ऑब्वियसली नहीं है शुरू, जब तक अभी तो नहीं है जो सिचुएशन है। हाउ आर फ्रेंचाइजेस थिंकिंग कि वो किस तरह से क्राउड को, मतलब लाइक फैंस को एंगेज करने जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं या देखते हैं? क्योंकि आपने अपनी टीम की एक हाइप तो क्रिएट करनी है, वही हाइप आपके जो फैन होता है उसको आपके मैच की तरफ लेकर आता है, यू नो, एंड दिस इज वन वे ऑफ बिजनेस जहां से पीएसएल ने अब बिजनेस करना है। क्राउड तो नहीं आ रहा शुरू में। देखें, मैंने कहा ना कि एक फैन जोन का होता है या फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर वो नहीं काम करता तो आपका जो सेकंड अपना कमांड जो होती है, जो जेन में आती है, फिर एक ही चीज़ आती है। क्योंकि
जब हम इन टीम्स की बात करते हैं ना, जो मुझे भी हमेशा एक शिकायत रही है ज़्यादातर टीम्स के साथ, वो ये होता है कि किसी भी इलाके की अगर वो टीम है, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में हो या लाहौर कलंदर है या रावलपिंडी की आप बात करें, क्योंकि जो पिंडीज की बात करें उसका एक और थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो पिंडी का एक जो कल्चर उन्होंने टच उसको दिया है। ज़्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि जो आपका जो वार्डरोब होता है, जो खास करके किट की बात करते हैं, वो ईजिली फिजिबल नहीं होती। आज भी मुझे पता है ऑनलाइन है, मर्चेंडाइज स्टोर्स हैं, उसमें से भी अगर आप मैं रियलिटी के ऊपर चेक की बात करूं, पाकिस्तान अवाम की बात करूं, तो उसमें से शायद 70 to 80% लोग हैं जो कि मर्चेंडाइज ऑनलाइन को खरीद सकते हैं। ज़्यादातर आज भी 15% होंगे जो कि एक्सेसिबल नहीं है, जिनको नहीं पता। तो बड़ा एक अच्छा तरीकाकार होता है कि आप उस शहर के अंदर उस मर्चेंडाइज का स्टोर को लॉन्च करें या हर जगह आपको उनकी किट्स नजर आए, ताकि वो जो एक लोगों के अंदर एक और होता है, क्योंकि इस वक्त मैं पिंडी की अगर बात करूं तो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि इनकी किट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो जो एक फ्लेवर उस वक्त नहीं था कि पता कि अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो सारा होना है। तो ये बेहतर होगा कि आप अगर आप मर्चेंडाइज स्टोर जो उनसे अगर उसको आप थोड़ा सा अनाउंस कर देते हो सिटीज के अंदर, उसके अलावा आप थोड़ा सा कुछ विनिंग मोमेंट्स रख देते हो, कुछ अपना चाहे आप बोनस की बात करें कि प्लेयर एंगेजमेंट होता है कि अगर एक बंदा है, दो बंदे हैं, उनको आप प्लेयर्स के साथ मिलवा देते हो, कुछ ना कुछ आप लकी ड्रॉज वगैरह कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं जिसके अंदर आप प्लेयर एंगेजमेंट को या फैन को अटैच रखते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त आपको पता है जो मेहनत करने की जरूरत होगी वो ब्रॉडकास्टर को, खास करके उनकी सोशल मीडिया टीम को होगी, कोई भी टीम की अगर आप बात करें। और इस दफा हैट्स ऑफ है, ज्यादातर आप पीएसएल की सोशल मीडिया टीम्स की बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे उन लोगों ने इंटरनेशनल अपना जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनको ऑन बोर्ड लेके वो अपने उस पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक आम इंसान के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं बलोचिस्तान जाता हूँ, आप भी डेफिनेटली गए होंगे क्वेटा लोगों का सबसे बड़ा शिकायत यही होती है क्वेटा की, हम नहीं कहते यहाँ पर टीम आके खेले, जो सूरत हाल है डेफिनेटली सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हमारी टीम है, हम चाहते हैं कि कम से कम उसका एक मर्चेंडाइज स्टोर तो यहाँ पर हो ना, पीसीबी के एक स्टेडियम के नीचे ही बेशक आप एक मर्चेंडाइज स्टोर लगा लें तो डेफिनेटली मैं आपको आप तो एक मर्चेंडाइज स्टोर की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा एक सेलिब्रेटरी मैच हुआ था क्वेटा में, वो इफ्तिखार ने जो 6 छक्के नहीं मार दिए थे वाब रियाज को। अब क्राउड आपको भी याद होगा, मतलब एक सीट खाली नहीं थी, सीट क्या एक सीढ़ी खाली नहीं थी। ऑब्वियसली द सिचुएशन ओवर देयर, तो वो सारी चीजें सर मैं उस चीज का गवाह हूँ, उस चीज का मैं गवाह हूँ उस मैच का, कि जो टिकट है उस स्टेडियम के अंदर, क्योंकि क्राउड फुल था, उस स्टेडियम के बाहर, क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस स्टेडियम के बाहर भी ठीक ठाक रश था। और लिटरली मैं उस चीज का गवाह हूं कि टिकट लोग कह रहे थे कि यार 25,000 की मिलती है तो बताओ हम अंदर के मैच देखने जाना है। इतना ज्यादा लोगों के अंदर वो था। तो मैंने कहा ना कि एफिलिएशन होती है हर टीम के साथ, तो इसको लोगों को मुझे पता थोड़ा सा दिल इसको वेस भाई मैं जोड़ना चाह रहा था कि अब ऐसा नहीं है कि हम हमारे अंदर से ये जो फैनशिप है खत्म हो गई है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, सोशल मीडिया टीम्स ने बहुत अच्छा किया एंड ऑल दैट, बट बॉस फैन एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना। एट द एंड ऑफ द डे क्राउड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी आई हेट टू कंपेयर इट बट आई हैव टू। अभी देखिए आईपीएल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सीएसके ने एक सेलिब्रेटरी तौर पे अपना पूरा एक सारे प्लेयर्स को बुला के, तो ये मैच भी नहीं था, वो तो ऐसा ही ना, वो यार बॉल डालो मैं ज़रा छक्का मारूं, हेडन को बॉल मारो देखो छक्का कहाँ डालता है, ब्रावो को बॉल जरा कराओ देखते हैं छक्का कहाँ मारता है। इस तरीके की एक एंगेजमेंट थी, आधा स्टेडियम भरा हुआ था, आधा स्टेडियम। हम इस तरह का कुछ तो कर सकते हैं ना। चले ये तो 2-3 दिन पहले हुआ है ना फैसला क्राउड ना लाने का, हम तो ओवर द ईयर्स बात करें अगर इस बार क्या बड़ा होने जा रहा था जो नहीं हो पाया। सो वी हैव टू थिंक नाउ आउट ऑफ द बॉक्स अगर हमें फैन को खींच खिलाना है, स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में। देखिए मैं एक टीम का ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका सबसे अच्छा जो प्लान, अगर सारी टीम्स को मैं कंपेयर करूँ ना, उनका सबसे अच्छा मुझे प्लान क्या लगा था, इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करूँ, इट्स अ न्यू फ्रेंचाइज की बात करूँ इन 3 टीम्स में से। उन्होंने बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैच है पेशावर में है, फॉर एग्जांपल अगर मैच आपका मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, पिंडी में मैच है, कराची को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक अच्छा सा एक पीआर बॉक्स डिज़ाइन किया था। उन्होंने गाड़ियों को ऑन बोर्ड लिया था, जो भी गाड़ियाँ अपना प्राइवेट कंपनी से जो भी मामला था उसको पूरा वो ब्रांड कर रहे थे। आपने टिकट खरीदनी है, आपने उस टिकट को दिखाना है, आपने वो पीआर बॉक्स देंगे आपको जिसमें उसकी वार्डरोब होगा, उसमें कुछ अपना रिफ्रेशमेंट होगी, वो आपको उस मैच सेंटर तक लेके जाएंगे, चाहे वो पेशावर में क्यों नहीं है। आप मैच देखोगे बाइज़त तरीके से आपको रिफ्रेशमेंट देंगे और आपको वापस जहाँ पर स्टॉप होगा वहाँ पर वो आपको उतार देंगे। वो फैन एंगेजमेंट मैंने कहा ना कि उस चीज के ऊपर डेफिनेटली लोगों ने सोचा हुआ था। ये फैन एंगेजमेंट मैंने खुद देखा था आईपीएल के अंदर। देखें जो चीज अच्छी है वो आपको बतानी पड़ेगी। दुबई के अंदर जिस वक्त आईपीएल हुई थी, उन्होंने एक चीज की थी कि शारजा स्टेडियम को हब बनाया हुआ था
वहां से वो लोगों को दुबई स्पोर्ट्स सिटी लेके जाते थे, दुबई स्पोर्ट्स सिटी से वापस शारजा स्टेडियम छोड़ते थे। उससे ये था कि एक तो फैन एंगेजमेंट आपको ज्यादा नजर आती थी, और वार्डरोब की मैंने बात की ना कि अगर 1000 बंदा भी फॉर एग्जांपल एक किट पहन के अपना वार्डरोब पहन के अगर उस पर बैठता है सीट के ऊपर, तो आपको वो ब्रांड नजर आता है कि यार 1000 बंदा भी कम बंदा नहीं होता एक साइड पे बैठा हो। तो वो चीजें वो टैक्टिक्स आजमाते हैं। जो आपने सुबह सीएसके की बात की ना, मैं वो खुद देख रहा था, थोड़ा बहुत उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ था सीएसके ने। मसला ये था कि एज कम्पेयर टू अगर मैं पीएसएल की बात करूं, जो फ्लाइट का रिलोकेशंस की बात करें, आई नो दे हैव, देखे मैंने फिर खाना, जो पॉजिटिव चीज है आप हर लीग से सीखते हो, उनकी पॉजिटिव चीज है जो कि मुझे भी सीखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज्यादा मैं लैग करता हूँ आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में, वो है फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम की। ये तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो आज हो गया ना, लेकिन मसला ये है कि उनकी अगर मैं बात करूं इस वक्त, लोग मुझे पता है शिकायत करें कि वहां पर क्राउड आ रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इंडिया में सूरत हाल इस वक्त डिफरेंट है। हम इस वक्त बॉर्डर्स को पता है लाइक कर रहे हैं अफगानिस्तान और ईरान के साथ, जो कि जहां पर इस वक्त जंग लगी हुई है और जो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये भी मामला यहाँ पर था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बैकडोर्स की बात करें तो लिटरली मेरे लिए इस वक्त जीत ये थी कि एटलीस्ट आपने कुछ बड़े नामों को आप अट्रैक्ट करने में फिर भी कामयाब हुए, क्योंकि जितनी बैकडोर डिप्लोमेसी खेली गई, आपको पता आईपीएल के थ्रू हो, बीसीसीआई के थ्रू हो, तो सबको पता है कि कोशिश की गई कि इसको आइसोलेट करने की, लेकिन स्टिल पाकिस्तान एटलीस्ट इसमें कामयाब तो हुआ है। होप अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। जो मैंने आपको कहा कि शायद बीच में जब सियालकोट का नाम आ रहा था, ठीक है गॉट योर पॉइंट परवेज, बट जब सियालकोट का नाम आ रहा था ना टीम के लिए, तो मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही थी, बिकॉज ये कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, ऑब्वियसली हमें पेशावर में मैचेस नहीं देखने मिलते, बट जनरली यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा तरसे हुए हैं क्रिकेट देखने के लिए, और ज़्यादा अपनी टीम की हिस्सेदारी पीएसएल में चाहते हैं, यू नो। सो आई थिंक कि इस तरह की टीम्स हमें, इस तरह के नामों वाली टीम्स हमें और चाहिए हैं। जैसे हैदराबाद है, ठीक है, गुड टू हैव दैट, पिंडी है, ठीक है, बट यू नो सियालकोट वापस नहीं जाना था समवेयर। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हुआ कि मुल्तान वापस आया, बट यू नो सियालकोट और इस तरह के नामों के साथ और टीम्स होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ से आपको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरटेनमेंट। देखिए सियालकोट एक ऐसा शहर है, आपको पता है कि हर दूसरी गली के अंदर आप अगर दरवाजा खटखटाएं, इतना तो मैं चैलेंज करता हूं कि एक लड़का डिस्ट्रिक्ट तो कम से कम खेला ही होगा, क्योंकि उसने सियालकोट की बात, उसकी रिच हिस्ट्री है ना स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें चाहे स्पोर्ट्स की बात करें। मुझे आज भी याद है, मैं 90s की पैदाइश हूँ, आप भी इस चीज पे इत्तेफाक दोनों करेंगे कि वो जो एरा था, हम लोग उस वक्त जब हम खेल रहे थे तो फर्स्ट क्लास भी खेलते हुए हमारे जहन में एक चीज आती थी कि यार मैंने स्टालियंस को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो एक एरा था, आपको याद हो, एक ऑरा बना हुआ था सियालकोट स्टालियंस, फैसलाबाद बुल्स की बात करें, कराची डॉल्फिन्स था, लाहौर लायंस, और आपको याद हो जब एबीएन एमरो का टूर्नामेंट होता था, छतों तक रश आपको नजर आता था कि उसने जिस तरीके से वो एक फ्लेवर लेके आया। बहुत से लोगों का दिल इस वक्त टूटा हुआ भी है सियालकोट वाले मामले पे, क्योंकि इट्स स्पोर्ट्स हब, सबने कहा यार स्पोर्ट्स वापस आ चुकी है, सियालकोट स्टालियंस वापस आ चुकी है। वो जो एक याद आपको ताज़ा होती है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के अंदर सियालकोट स्टालियंस का, जो विनिंग स्ट्रीक उन्होंने रखी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेफिनेटली क्लियर कर दिया हुआ था कि कोई भी जो बिड डालेगा बड़ा, वो पहले ही डॉक्यूमेंटेड था, डेफिनेटली वो पब्लिक अभी रिलीज नहीं हुआ था कि जो भी बिड डालेगा उसका राइट है कि वो अपनी टीम पिक कर सकता है अपने नाम से। क्योंकि गौहर की बात करें तो उनका ताल्लुक मुल्तान से बिल्कुल करीब एक शहर है, वहां से था। उन्होंने कहा नहीं मैंने मुल्तान को ही कैरी करना है, लेकिन आपको वाली बात ठीक है कि जैसे जैसे आप ये थोड़ा सा पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ाएंगे, एटलीस्ट पूल ऑफ प्लेयर्स भी आपके पास बढ़ते रहेंगे। जो हम बात करें ना इस वक्त, हम पीएसएल की बात करते हैं, इन सारे मामला में एक चीज तो मैं भूल गया बात करना कि इस वक्त एक यूरोप के अंदर ना EU T20 के नाम से एक लीग हो रही है। उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज की है, मैं क्योंकि एक टीम के साथ इस वक्त काम कर रहा हूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग, जहां पर हम बात करते हैं ना बेस्ट बॉलर की बात करते हैं, बेस्ट बैट्समैन है, किसी भी अपना एक अवार्ड की बात करते हैं, फेयर प्ले अवार्ड की बात करते हैं, वहां पर वो स्ट्राइक रेट वाला एक अपना बीच में एक अवार्ड लेके आ रहे हैं। वो कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर एक बेंचमार्क को वो करेंगे, चाहे वो 160 है 150 है, जो भी वो बेंचमार्क एक डिसाइड करते हैं कि इस बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली कौन सा प्लेयर अट्रैक्ट करता है या अटैकिंग मोड से खेलता है कि उसको बेंचमार्क को सेट कर सके। मैं खुद चाहता था कि पीएसएल के अंदर एटलीस्ट इस जैसी चीज है, क्योंकि जो T20 गेम है, जो मॉडर्न डे टीम की हम बात करते हैं, ये चीजें थोड़ी सी मिसिंग जरूर है इसके अंदर, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली इस पे हम कभी और भी बात करेंगे, क्योंकि मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि फिर क्रिकेट और बेसबॉल में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन चलें, हम लेमैन, यू आर एक्सपर्ट, तो उस पर आपकी अलग राय होगी। बट जस्ट वन लास्ट थिंग भाई, द स्टार्स टू लुक फॉर इन द पीएसएल। अगर हम तनाजुर में बात करें वर्ल्ड कप की और बांग्लादेश सीरीज़ की, तो बड़े दिल टूटे हुए क्रिकेट फैंस के। तो पुराने स्टार्स के लिए वापसी का इम्कान कितना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसको चाहते हैं अच्छा हो, एंड व्हाट आर द न्यू नेम्स, द न्यू एक्साइटिंग नेम्स?
देखिए एक्साइटिंग नेम्स तो ऑब्वियसली बड़े नाम तो आपके पास ओवरसीज में मौजूद हैं, जैसे मैंने स्मिथ की बात की, लेबुशेन की बात की, उसके अलावा आप कुछ और प्लेयर्स की बात कर लें। हार्डी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद नज़रें मैं कहता हूँ 3 प्लेयर्स पे ज़रूर होंगी, जो कि 2 आपके एक्स कप्तान और एक आपका हाजिर सर्विस कप्तान है, शाहीन बाबर और रिजवान की बात करें, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा आपको पता तनकीद भी हुई। मैं पाकिस्तानी फ़ैन की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि टी20 की बात होती है कि क्या ये इनका फ्यूचर टी20 में है या नहीं है। वो उनके ऊपर ज़्यादा इस वक्त प्रेशर होगा कि वो किस तरीके से सर्कमस्टांसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। कल भी मैं पेशावर ज़ल्मी के कोच को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर को जो उनका प्ले ऑफ स्टाइल है उससे मैं डिफरेंट नहीं करूंगा, जो नेचुरल खेलना चाहते हैं वो नेचुरल खेलें, वो जो उनका कुशन जोन है। रिजवान की बात करें, नई टीम है, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि मैंने मुल्तान को किस तरीके से लीड किया है, जितवाया है, और उनके जेहन पे ये भी होगा मैंने टी20 में वापसी कैसे करनी है। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर प्रेशर भी होगा, और ऐसे बहुत से नए फेसेस हैं। मां सदाकत की बात कर लें, अंडर 19 के कुछ लड़के हैं जो कि अपना दमखम यहाँ पर, अरफ मिनहास की बात आप कर लें स्पेसिफिकली, वो बताना चाहेंगे कि यार हाँ हम टी20 मटेरियल हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो अच्छा कॉन्टेस्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स क्वाइट टू अर्ली। फिर मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आपको एक वीक चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, आपने 2 सेंटर्स में आप मैच करवा रहे हो, वो विकेट्स को फ्रेश करना है, क्योंकि इतना ज्यादा मैचेस जब खेले जाए ना तो विकेट आहिस्ता आहिस्ता अपने एटमॉस्फेयर को डेड करना स्टार्ट हो जाती है। हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते, तो उसको किस तरीके से वो क्यूरेटर्स काम करते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंज जरूर होगा। लेकिन वेट फॉर कल तक के क्या स्क्वाड्स आते हैं और एक हफ्ता कैसे निकलता है, फिर जाके बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।